हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के अध्याय 9 का हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है यो जानाति सह पंडितः। यो अर्थात यह, जानाति सह पंडितः, यह का अर्थ होता है जो, जानाति जानता है, सह वह, पंडितः पंडित है या ज्ञानी है। तो इसका अर्थ हुआ जो जानता है वह पंडित है या विद्वान है। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकानां पहेलियों का विशिष्ट या विशेष स्थानम अस्ति स्थान है। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट या विशेष स्थान है। प्रहेलिकाः आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। प्रहेलिकाः पहेलियां आबाल वृद्धम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मानसिकम उल्लासम मानसिक उल्लास या खुशी जनयन्ति उत्पन्न करती है। पहेलियां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक मानसिक उल्लास या खुशी उत्पन्न करती है। बुद्धेः तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति। बुद्धेः बुद्धि की तार्किक शक्ति को वर्धयन्ति बढ़ाती है। पहेलियां बुद्धि की तार्किक शक्ति को बढ़ाती हैं। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति। चिंतन क्षमता का विकास करती है। यह पहेलियां चिंतन क्षमता का विकास करती हैं। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पूर्वजानाम पूर्वजों की, कवियों की, बुद्धिमता को, कल्पना शक्ति को, च और दर्शयन्ति दर्शाती है। तो यह पहेलियां पूर्वजों की या पूर्वज कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को दर्शाती है। तो यहाँ पर कुछ पहेलियां दी गई है श्लोक के रूप में। इन श्लोक को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब हम श्लोक को पढ़ते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, भोजन के अंत में, च और, किम क्या, पेयम पीने योग्य है, भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है, जयन्तः यह किसी व्यक्ति का नाम है, कस्य किसका, वे निश्चित रूप से, सुतः पुत्र है, जयंत निश्चित रूप से किसका पुत्र है, कथम कैसा, विष्णु पदम विष्णु का पद, प्रोक्तम कहा गया है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र देवता का दूसरा नाम है, या इंद्र देवता को शक्र भी कहा जाता है, दुर्लभम कठिनाई से मिलने वाला। तो इसका अर्थ हुआ छाछ इंद्र देवता को या इंद्र को मुश्किल से मिलता है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ। देखिए, पहेलिका या पहेलियां जिसका मुख्य उद्देश्य होता है दिमाग लगाना, तो इसमें सामान्य प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं होते हैं, बल्कि कई बार इन पहेलियों में ही इनके उत्तर छिपे होते हैं। तो अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही प्रचलित पहेली है जिसे मैं आपसे पूछती हूँ। न मेरे हाथ हैं और न ही मेरे पैर हैं, फिर भी मैं चलती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। इसका आंसर घड़ी है। मैंने आपसे पहेली सीधे सीधे न पूछते हुए घुमा फिरा कर पूछी है, क्योंकि पहेलियों का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञान बढ़ाना और मनोरंजन करना है। तो हम इसे पढ़ते हैं। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए या भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है। तो देखिए, मैंने अभी कहा कि कुछ पहेलियों के उत्तर उसी पहेलियों में ही छिपे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन पहेलियों के उत्तर इनमें ही छिपे हैं। तक्रम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम अर्थात छाछ। जयंतः कस्य पुत्रः,
जयंत किसके पुत्र हैं? तो शक्रस्य, इंद्र देवता के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शक्रस्य। अब तीसरा दिया है विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है? इसका मतलब है विष्णु का सानिध्य अर्थात विष्णु से निकटता कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? तो विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है? दुर्लभम। विष्णु का सानिध्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। तो इसका आंसर है दुर्लभम, दुर्लभ। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम दूसरी पहेली को पढ़ते हैं, वह भी श्लोक के रूप में दी है। न तस्यादिर्न तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति त्वाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। तो इसी श्लोक का अर्थ यहाँ संस्कृत में दिया है, उसे हम पढ़ते हैं। तस्य आदि न अस्ति तस्य अंत अपि न अस्ति तस्य मध्ये य तिष्ठति तत् तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। तस्य उसका आदिह, आदिह अर्थात आरंभ या प्रारंभ, न यहाँ न से तात्पर्य न वर्ण से है अर्थात न अक्षर से है, अस्ति है। उसका आदि या उसका प्रारंभ न है। तो यहाँ पर पहली पूछी है कि ऐसा शब्द बताइए जिसका पहला वर्ण या पहला अक्षर न है। तस्य अंत अपि उसका आखिरी भी न अस्ति न है, उसका आखिरी वर्ण भी न है। तस्य मध्य उसके बीच में य तिष्ठति, य स्थित है, तो हम ये उसके बीच में य लिख देते हैं। तत् तव वह तुम्हारा, अपि अस्ति भी है, वह तुम्हारा भी है, मम अपि अस्ति वह मेरा भी है, यदि जानासी यदि जानते हो, तत्वद तब वह बताओ। तो उसका आंसर क्या है? नयन अर्थात आँख, तुम्हारा भी है, वह मेरा भी है, और उसका पहला अक्षर न होना चाहिए, उसका आखिरी अक्षर भी न होना चाहिए, और बीच में यह होना चाहिए। तो नेक्स्ट पहेली पूछी है। वृक्ष स्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अक्रांतिम सक्रांतम यो जानाति स पंडितः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ संस्कृत में दिया है, उसे हम पढ़ते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम फलस्य अग्रे वृक्ष एव च अकारः यस्य आदिः तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति तत्पदम यह जानाति सह पंडितः। तो इसका अर्थ को देखते हैं। वृक्षस्य अग्रे पेड़ के आगे फलम दृष्टम फल दिखाई देता है, फलस्य अग्रे फल के आगे वृक्ष एव च और पेड़ ही है। अकारः यहाँ अकार से तात्पर्य अवर्ण से है, अ अक्षर से है। यस्य जिसके आदिः अर्थात प्रारंभ में, अवर्ण जिसके प्रारंभ में है। तथैव वैसे ही या उसी प्रकार, सकारः सवर्ण यस्य अन्ते अस्ति जिसके अंत में है। तदपदम वह पद या वह शब्द, यह जानाति जो जानता है, सह पंडितः वह ज्ञानी है। तो इस पहेली में उसने 4 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त उसने रखी है कि ऐसा शब्द बताइए जिसका पहला वर्ण अ हो, जिसका अंतिम वर्ण स हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं स। तो यहाँ पर देखिए 2 शर्तें तो हमने पूरी कर दी। अब वह पूछ रहे हैं वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, पेड़ के आगे फल दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो अग्रे शब्द दिया है इसका मतलब ऊपरी भाग से है या चोटी से है, और उसके आगे लिखा है फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, फल के आगे या फल के ऊपरी भाग में पेड़ ही है। तो देखिए इसका आंसर है अनानास, क्योंकि अनानास के पौधे में आपने देखा होगा फल पौधे के ऊपरी भाग पर उगता है, और फल के ऊपर जो फल का ऊपरी भाग होता है वह पत्तियों का एक मुकुट सा होता है, क्राउन जैसा बना हुआ होता है, जो एक छोटे से पेड़ जैसा दिखाई देता है। तो अनानास वह शब्द है जो यह सारी शर्तें पूरी कर रहा है। तो इसका आंसर है अनानास। अब अगले श्लोक को पढ़ते हैं
किमिच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणे हितः को वंद्य सर्वदेवानाम दीयतामेकमुत्तरम। तो इसी श्लोक का अर्थ संस्कृत में दिया है। मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में क्या इच्छा करता है। युद्धे महाराजानाम कह हित, युद्ध में महाराजाओं का हित क्या है। कह सर्वदेवानाम वंदनीय, कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है। एक पदेन उत्तरम ददातु, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस पहेली का रहस्य अंतिम पंक्ति में है। दीयतामेकमुत्तरम अर्थात एक पदेन उत्तरम ददातु, सभी का एक ही उत्तर दें। इसका मतलब है एक ही शब्द में तीनों सवालों का जवाब होना चाहिए। तो देखिए हम पहला देखते हैं, मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में क्या इच्छा करता है। इसका उत्तर है मृत्यु। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की काशी या वाराणसी में मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष मिलता है। युद्धे महाराजानाम कहित, युद्ध में महाराजाओं का हित क्या है। जय, कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है। तो इसका उत्तर है मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाले भगवान शिव। तो यहाँ पर आखिरी पहेली पूछी है, उसे पढ़ते हैं। कुलालस्य गृहे अर्धम तदर्धम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति स पंडितः। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ संस्कृत में दिया है, उसे पढ़ते हैं। कुंभकारस्य गृहे तस्य अर्धम किमस्ति, हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किमस्ति, द्वयम मिलित्वा पूर्णरूपम लंकायाम किमस्ति, उत्तरम यह जानाति सह पंडितः। तो अब इसका अर्थ करते हैं। कुंभकारस्य गृहे, कुम्हार के घर में, तस्य उसका, अर्धम आधा, किमस्ति क्या है, कुम्हार के घर में उसका आधा क्या है। हस्तिनापुरे, हस्तिनापुर में, तस्य अपरम उसका दूसरा, अर्धम किमस्ति आधा क्या है, हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा क्या है। द्वयम मिलित्वा दोनों मिलकर, पूर्ण रूपम पूर्ण रूप में, लंकायाम लंका में, किम अस्ति क्या है, दोनों मिलकर पूर्ण रूप में लंका में क्या है। उत्तरम यह जानाति, उत्तर जो जानता है, सह पंडितः वह पंडित है या वह ज्ञानी है। तो देखिए इस लाइन में कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर वह शब्द होना चाहिए जो दोनों हिस्सों को जोड़कर बने या दोनों शब्दों को जोड़कर बने। तो लंका में वह कौन है जिसका आधा शब्द कुम्हार के घर में है और आधा शब्द हस्तिनापुर में है। तो कुम्हार के घर में उसका आधा क्या है, घड़ा। तो घड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुंभ। और हस्तिनापुर में दूसरा आधा क्या है, तो वह क्या है, कर्ण। तो दोनों मिलकर पूर्ण रूप में लंका में क्या है, कुंभकर्ण। तो यह था अध्याय 9 यो जानाति सह पंडितः का हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।